आपके साथ चीमा साहब, ये सुलेमान बलोच साहब बैठे हैं ना, तो इनसे पूछ लेते हैं। ये तो आपकी हुकूमत वाले सूबे में है, सिंध वाले में। बलोच साहब, वहाँ पर तो सब ठीक है ना? वहाँ पर देखिए, चीमा साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की जहाँ पे हुकूमत होती है वहाँ पे ये नहीं होता जिस तरह पंजाब में हो रहा है। तो आप तो वहाँ पे खुश होंगे, एक अच्छी हुकूमत आपके सर पे है, फिर भी आप मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में उनके साथ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपको और आपके मेहमान और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि मुझे हंसी भी आ रही थी और एक तरफ तो वो बिलावल साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब पे, मरियम बीबी की हुकूमत पे, शहबाज शरीफ साहब पे, उनकी हुकूमत पे भरपूर तनकीद कर रहे हैं, उनके मीम्स बना रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं, उनका तंज़ मज़ा बना रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम आईनी ओहदे भी लेके बैठे हैं। आपने आईनी ओहदे गिनवाए, लेकिन आप एक गवर्नर केपीके का कहना भूल गए, वो भी उनके पास है जनाब। और अभी तो गिलगित बल्तिस्तान में इनको हुकूमत जिस तरह से दी गई है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो भी हम सबके सामने है। अब वो चाह रहे हैं कि जी जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हमें हुकूमत मिली या हमें दी गई, उसी तरह से इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में भी हमें दे दी जाए। लेकिन वहां पे शायद नून लीग का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब नवाज शरीफ साहब भी मतलब उस पे आ गए कि वो भी बिलावल के जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक सियासी लीडर का, सियासी रहनुमा का एक कद होना चाहिए जो पार्टी का सरबराह हो, चेयरमैन हो। जहाँ तक बात है गुड गवर्नेंस की, तो मेरे ख्याल में हमें तो कोई नजर नहीं आती। अगर मेरे भाई ये कह रहे हैं कि मजदूर से पूछ लें या किसान से पूछ लें या किसी भी दानिश्वर से पूछ लें, तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे कराची का शहरी बन के और एक नुमाइंदा पार्टी का, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हकाइक है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मेरे ख्याल में चंद दिन पहले आपने एक प्रोग्राम भी किया था और भी लोगों ने किया था। कराची पे 15 दिन पहले एक इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि कराची जो है बदतरीन शहरों में शुमार हो गया, उसका रहने के काबिल नहीं रहा वो। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर की है, यहाँ जो 18 साल से जो जिस पार्टी की हुकूमत थी जिस सूबे में, सिंध में खास करके, कराची में, और यहाँ पे जिस पार्टी का वजीर आला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन की हद तक नारे अच्छे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि जी वो मरियम बीबी ने कहा कि जी हमें कराची वाली तरक्की नहीं चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें कराची का, ख्वाजा हमारे दूसरे साद रफी ने कहा लाहौर वाला हमें लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। उसके जवाब में बिलावल साहब ने भी कहा कि जी आप लाहौर से ज्यादा कसूर को लाहौर नहीं बना सके। व्हाटएवर। लास्ट मंथ आप मेरे शो में आए थे और तर्जुमान सिंध हुकूमत भी आए थे, आपने कहा था सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट गुम हो गई है हुकूमत से। वो मिली है आपको अभी तक? 1 महीना हो गया इस बात को। फारूक साहब वो नहीं मिली, और लास्ट वीक ये हुआ कि जो फारूक सत्तार साहब ने जो एप्लीकेशन फाइल की थी इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी गई कि जी हम आपको नहीं दे सकते। तो ये तो सूरत हाल है सिंध हुकूमत की यहाँ पे। यानी जो गुल प्लाजा आग लगी उसकी कोई रिपोर्ट, कोई पता नहीं कौन जिम्मेदार, क्या हुआ, कैसे हुकूमत ने वो रिपोर्ट ही घुमा दी। हुकूमत सिंध जिम्मेदार है और हुकूमत चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, लेकिन उनको वो पब्लिक जो है जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट थी पब्लिक करनी चाहिए थी इमीडिएटली, लेकिन उन्होंने उसको छुपा के रख लिया। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, पिछले 1.5 से 2 महीना उसकी जो है समातें होती रही, लेकिन लास्ट वीक जो है वो ये कह के डिसमिस कर दी गई हमारी एप्लीकेशन कि जी अभी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये तो सिंध हुकूमत के मामला से क्या छुपाया जा रहा है? सर ये जनवरी फरवरी का वाकया है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। यानी 6-7 माह गुजरने के बाद भी वो रिपोर्ट जो है वो भी नहीं मिली।